क्या लेसन था? पौधों एवं प्राणियों में परिवहन। ठीक है, देखो इसमें कहाँ तक बताए थे? परिवहन बता दिए थे। पादप में परिवहन तंत्र बता दिए थे। बताए थे ना कि पादप में परिवहन तंत्र भोज्य पदार्थों का, जल का, ये सब किसके द्वारा होगा? दो ऊतकों के द्वारा होता है। पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जाइलम जो होता है पौधों में किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? जल के लिए। जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। परिवहन कहने का मतलब ये हुआ कि मूल स्रोत से उठाना है और जहाँ तक उसको ले जाना है वहाँ तक कौन सी कर देगा? पहुँचा देगा। और वहाँ से जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको सही स्थानों पे कौन सी कर देगा? पहुँचा देगा। जैसे कहने का मतलब जड़ के द्वारा जो अवशोषित जल हुआ, ठीक है, मूलरोम के द्वारा अवशोषित जल जो हुआ वो जाइलम ऊतक के द्वारा पत्तियों तक पहुंच गया और वहाँ जो भी भोज्य पदार्थ बना होगा वो फ्लोएम ऊतक के द्वारा सभी भागों में कौन सी हो जाएगा? पहुंच जाएगा। ठीक है, ये सब किसके द्वारा हो रहा है? दो ऊतकों के द्वारा, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ये था पादप में परिवहन। ठीक है, उसके बाद और अगला पॉइंट इसमें हम बताए थे, क्या चीज़? फ्लोएम ये सब तो हो गया था। उसके बाद इसमें हम तुम्हारा चल रहा था पौधों में भोजन का परिवहन स्थानांतरण कैसे होगा। ठीक है, उसके बाद गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो पादप में देख रहे थे, या पादप बोलो या तो पेड़ पौधा। ठीक है, उसमें भोजन का स्थानांतरण कैसे होगा? जैसे उसमें जो भी पत्ती में, पेड़ पौधा में जो भी पत्ती में जो है रसोई घर की किसको बोलते हैं? पत्ती को। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधा में जो भी उसका कौन सी बनता है? एनर्जी, भोजन बनता है। ठीक है, अब वहाँ पे जो भी भोजन बना है, वहाँ पे जो भोजन बना है उसके अन्य भागों तक पहुँचाना है। पहुँचाने के लिए क्या चाहिए? फ्लोएम नामक ऊतक। और ये फ्लोएम नामक ऊतक का स्ट्रक्चर देखो तो इसमें अनेक चालनी नलिका पाया जाता है जो एक के ऊपर क्या होता है? सजा रहेगा। ठीक है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे भोजन का क्या होगा? स्थानांतरण, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक। मतलब बेसिकली सीधा सीधा समझो तो इसमें भोजन का स्थानांतरण के लिए मेन रूप से उत्तरदायी है तो कौन? फ्लोएम नामक ऊतक। यहाँ तक ठीक है। और गैसों का आदान प्रदान भी उसी प्रकार हो जाएगा। मेनली गैसों का आदान प्रदान जो होता है किसके फलस्वरूप? प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप होगा। जब कभी पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण होगा तो वायुमंडल से CO2 को लेगा वो। ठीक है, और जब प्रकाश संश्लेषण होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस पूरा संपन्न जब हो जाएगा तो उसके लास्ट में बाई प्रोडक्ट के रूप में बनेगा क्या चीज़? ऑक्सीजन, जो कि गैस है। ठीक है, और वो वायुमंडल में एस्टोमेटा के द्वारा कौन सा हो जाएगा? छूट जाएगा। ठीक है, और वो जो निकलता है किसके द्वारा? जल की सहायता से, मतलब H2O जो रहता है। ठीक है, उसी के साथ साथ कौन सा निकलता है? ऑक्सीजन। ठीक है, इसका हम लोग देख भी सकते हैं, ड्रॉपलेट थोड़ा थोड़ा होता है। ठीक है, जैसे कोई पत्ती है उसके ऊपर पॉलीथीन या तो कोई प्लास्टिक वगैरह वैसा लगा दो तो थोड़ा देर के बाद, घंटा 2 घंटा या 1 दिन के बाद देखो तो उसमें पानी का छोटा छोटा ड्रॉपलेट दिखेगा, पानी की बूंद उसमें दिखेगा। ठीक है, जिससे पता चलता है कि बाष्पोत्सर्जन इसमें हो रहा है। ठीक है, और रेगिस्तान और बाष्पोत्सर्जन के फलस्वरूप जो होता है जल का हानि होता है। ये सब बता दिए थे। रेगिस्तानी वाले पौधे जो होता है उसका जो पत्ती जो होता है किसका रूप ले लेगा? काटा। शुरुआत में तो पत्ती की तरह दिखेगा कि हाँ पत्ता है, लेकिन वो धीरे धीरे मतलब कटीला कटीला हो जाएगा। ठीक है, और कटीला पौधा जो होता है, हाँ, क्योंकि उसका जड़ उसका जो होता है पानी की तलाश में कहाँ? काफ़ी नीचे चला जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे जो ऊँट जो पाया जा रहा है, ठीक है, उसके मुख में एक ऐसा प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जो उसके मतलब जो कांटा है उसको गला देता है, इसलिए उसका प्रिय भोजन वगैरह भी है। और वहाँ पे जो भी जानवर वगैरह या तो कुछ भी, वहाँ पे बिच्छू वगैरह बहुत पाया जाता है। स्कॉर्पियन बड़ा डेंजर, सही है ना? वो रेगिस्तान मतलब रेतीली सांप भी अलग अलग तरह के दिखेगा उसमें। ऐसा ऐसा सांप दिखेगा पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ सांप है, छुपा हुआ रहेगा अंदर। जो सांप वगैरह जो होता है मतलब हाँ बालू के अंदर पता अंदर छुपा रहेगा, खाली उसका आँख रहेगा, पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ है या नहीं है। ठीक है, काट लेगा। हाँ, बड़ा खतरनाक होता है बिच्छू, बहुत खतरनाक होता है एकदम। ठीक है, हाँ, थोड़ा खातिरदारी बढ़िया से करेगा, कतिया काट लेगा। अब वहाँ पे जो भी मतलब जैसे ऊँट वगैरह जो हो गया, सुनो, ऊँट वगैरह जो वहाँ पे हो गया, अब उसको भी पानी की मात्रा कम है तो वहाँ पे कम भी चाहिए। ठीक है, अब उसमें जो यहाँ पे बड़ी आंत वगैरह जो है, ठीक है, उसमें जल का अवशोषण काफ़ी मात्रा में हो जाता है। ठीक है, और यूरिन वगैरह उस समय उतना नहीं है, और उसका मल जो होता है वो काफ़ी टाइटली रहता है। ठीक है, इस तरह से करके। ठीक है, यानी क्योंकि वहाँ पे जल की क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, इस तरह से। अब सुनो यहाँ पे उसके बाद अब हम लोग के समझना है किसमें? मानव में।
या जंतुओं में परिवहन तंत्र, वो तो पौधा वाला था। किसका था? पौधा में। पौधों में गैसों का आदान प्रदान मेनली किसके फलस्वरूप होगा? प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बाई प्रोडक्ट बनेगा और उसी के फलस्वरूप बनेगा। इसमें हम प्रकाश संश्लेषण का समीकरण भी लिखवाए थे, याद रखना, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आता है कि प्रकाश ये पर्यावरण में या तो वातावरण में या वायुमंडल में जो भी है, ठीक है, गैसों का संतुलन कैसे बना रहता है? कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ही, ठीक है, क्योंकि CO2 वो लेगा और O2 को छोड़ देगा, तो संतुलन बना हुआ है, ठीक है। किसके फलस्वरूप? प्रकाश संश्लेषण। ये फेमस क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछता है। वही जल का परिवहन, खाद्य पदार्थों का परिवहन, गैसों का मतलब संतुलन कैसे बना रहता है, पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, और भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। यहाँ से 3-4 नहीं, भोजन संतुलन बना रहेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में होता है। ऑब्जेक्टिव में क्या करता है ना, ऑब्जेक्टिव की होता है मतलब सब्जेक्टिव से ही काट करके और अलग कर लिखा रहता है, वही हो गया ऑब्जेक्टिव। मतलब 20 से लाइन को ऐसे अलग कर लिया, ठीक है, और वह बन जाता है ऑब्जेक्टिव। जैसे सब्जेक्टिव में कभी कभी लिखाए होंगे कि पेड़ पौधों में भोज्य पदार्थों या तो खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम नामक उत्तक करता है, ठीक है। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे करेगा कि पेड़ पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है। अब ऑप्शन में 4 को दे देगा, अब तुमको उसमें ऑप्शन मारना है, तो कहाँ से निकला ये? सब्जेक्टिव से ही निकला है। सब विषय में वही है, सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव निकलता है, ठीक है। इसलिए सब्जेक्टिव बढ़िया से रखो, ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। ऐसे तो ऑब्जेक्टिव हम लिखवा ही देते हैं, ठीक है। चलो देखो, अब हम लोग जंतुओं में पढ़ते हैं। जंतुओं में परिवहन क्या चीज़? जंतुओं में परिवहन। अब देखो जंतु वगैरह में जो भी भोजन वगैरह हुआ था, ठीक है, इसमें जंतु जैसे छोटा छोटा जो एक कोष के जीव हो गया, ठीक है, एक कोष के जीव हो गया, जैसे ईस्ट वगैरह, अमीबा हो गया, ये सब, ठीक है। उसमें भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होगा? किस विधि के द्वारा? देखो एक कोष के जो भी छोटा छोटा जीव जा रहता है, अमीबा वगैरह, ठीक है, हाँ, कुटपाद जीव द्रव उसमें पाया जाएगा। क्या चीज? जीव द्रव। अब उसी में जो होता है इधर से उधर, इधर से उधर, उधर भोजन उसका क्या रहेगा? अप डाउन होता है। जैसे अमीबा वगैरह हम एक चीज बताए थे, यहाँ पे भोजन ये अंतर ग्रहण करेगा, ठीक है, और इसमें जीव द्रव जो भी होगा, जीव द्रव पाया जाएगा। इसी में घुलित रूप में परिवहन होते रहता है आगे पीछे, ठीक है। मतलब इसी में, इसमें कोई एक कोष के जीव तो है ही, तो इसमें तो कुछ बड़ा ये रहेगा नहीं, एक ही कोष के जीव है, बस एक ही कोष के, मतलब एक ही कोशिका इसमें रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अच्छा ये अमीबा जो है यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक? यूकैरियोटिक। एक कोशिकीय होते हुए ये कौन सी है? यूकैरियोटिक, ठीक है। तो इसमें जो होता है भोजन का मतलब स्थानांतरण वगैरह जीव द्रव में इधर से उधर होते रहता है, ठीक है। लेकिन उच्च वर्गीय जो भी जंतु रहेगा, उच्च वर्गीय जो भी रहेगा, उसमें परिवहन जो होता है वो किसी विशेष अंग के द्वारा होता है, किसी न किसी विशेष अंग के द्वारा होता है, जिसको हम लोग बोलते, हाँ, मतलब जैसे हम लोग में परिवहन जो होगा, मतलब जैसे भोज्य पदार्थ जो भी बना, कोशिकाओं वगैरह, उसको आदान प्रदान करने के लिए, या तो जैसे ऑक्सीजन था, ठीक है, तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाना है, तो उसको ले जाने के लिए कौन चाहिए? हीमोग्लोबिन। और वो रहता कहाँ है? आरबीसी में। आरबीसी रहेगा कहाँ पे? ब्लड जो भी है, तो ब्लड में, अब ब्लड बहेगा किसके द्वारा? एक पाइप जिसको हम लोग बोलते हैं नस, वेसल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसके फलस्वरूप हम लोग में क्या होता है? परिवहन, ठीक है। और ये सम्मिलित रूप को क्या बोल देंगे? परिवहन तंत्र। मतलब उच्च वर्गीय जो भी जंतु है एक कोशिका को छोड़ करके, ठीक है, हम लोग जैसे गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, सांप, ये सब जो भी है, ठीक है, उसमें जो होता है परिवहन किसी विशेष अंग के द्वारा होगा, और उसको बोल देंगे उस अंग को क्या चीज? परिवहन तंत्र, मतलब सम्मिलित रूप को, ठीक है। और इस परिवहन, इसके फलस्वरूप जो होगा तुम्हारा, जैसे भोज्य पदार्थ जो भी एनर्जी वगैरह है या भोज्य पदार्थ, उसका परिवहन होगा, कुछ उत्सर्जी पदार्थ है उसका परिवहन होगा, कुछ हार्मोन वगैरह है उसका परिवहन होगा, कुछ एंजाइम वगैरह, ये सब का होगा अपना, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है, तो किस में पढ़ना है? परिवहन तंत्र जंतुओं में, ठीक है। अब ये जंतुओं में जो परिवहन तंत्र है ना, वो टोटल 2 है मेनली रूप से। कितना? 2। मतलब जंतु में जो होता है परिवहन तंत्र 2 पाया जाता है। कौन सा? 2। एक होता है पहला बाह्य परिसंचरण तंत्र, या परिवहन परिसंचरण तंत्र ही बोल दो, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। और एक होता है कौन? आंतरिक परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण है ने, परिसंचरण तंत्र। एक बाह्य और एक आंतरिक, मतलब कुछ कुछ ऐसा जीव जो होता है उसमें बाह्य रूप से होता है, और कुछ कुछ में ऐसा होता है जो आंतरिक रूप से होता है। मतलब एक बाह्य और एक आंतरिक, मतलब परिसंचरण तंत्र जो होता है 2, एक बाह्य और एक आंतरिक। अब बाह्य किस में होगा? मतलब ये बाहर बाहर बहेगा, ठीक है, और ये आंतरिक बहेगा। बाह्य मतलब कि पूरे शरीर में बहेगा, ठीक है। ये जो होता है छोटा छोटा, जैसे केंचुआ वगैरह,
ये जोंक जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या चीज़, जोंक, ठीक है। जैसे परिवहन के लिए मतलब ब्लड जो है अप डाउन करने, मतलब कोई भी चीज़ को मतलब अप डाउन ऊपर नीचे ज़्यादा कौन कर रहा है, ब्लड ही कर रहा है, ठीक है। अब इसमें जो भी परिवहन आसानी से हो सकता है कुछ भी, ठीक है। परिवहन करने का मतलब जैसे देखो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का ये बहुत आसान तरीका है कि जैसे देखो कि डॉक्टर वगैरह है, किसी मरीज का अगर तबीयत खराब हुआ तो तुरंत सुई लगाता है, सुई लगा देता है, पानी चढ़ा दिया या तो सुई लगा दिया, ठीक है। इंट्रावेन, इंट्रावेन, इंट्रावेन मतलब नस में जिसको बोलते हैं, नस, ठीक है। ये उसमें लगा दिया, यहाँ जो इस तरह से यहाँ जो दिखाई देता है उसमें लगा, अब इसमें लगाने से क्या होता है, पूरे तरह तुरंत फैल गया, ठीक है। इस तरह से यानी पहुँचाने का ये कौन सी है, आसान तरीका, आराम से सभी चीज़ों को कौन सी कर सकता है, पहुँचा सकता है, ठीक है। तो ये जो होता है दो तरह के, एक बाह्य और एक आंतरिक, कुछ जीवों में बाह्य और कुछ जीवों में आंतरिक। अब बाह्य किस में पाया जाएगा, बाह्य का मतलब कि पूरा पूरा ब्लड में ही बहेगा, ठीक है। मतलब इसके लिए कोई रास्ते के या तो कोई मार्ग या तो नस वगैरह की आवश्यकता नहीं, लेकिन आंतरिक वाला में रहेगा, ठीक है। अब ये बाह्य वाला जो हो गया, जैसे कहने का मतलब जोंक, ठीक है। अब जोंक को तुम देखो, उसमें जो ब्लड रहता है वो किसी के रास्ते के सहारे नहीं पड़ेगा, उसमें नस वो पूरा शरीर में ही फैला रहेगा, ठीक है। इसलिए देखते हो उसको एक जगह कहीं भी अगर चोट लगा या तो नमक जब डालते तो पूरा शरीर से उसका ब्लड बाहर पट से फेंक देगा एकदम, सही है, पूरा पूरा एकदम फेंक देता है, थोड़ा बहुत रहता है नहीं। लेकिन हम लोग में देखो अगर कहीं चोट लगा, हैं क्या बोलो, कौची बोली, लीवर और हम लीवर खोज रही है, देखो रहता है, यहाँ पे ध्यान दो। लेकिन उतना रहेगा, उसमें भी रहेगा, लेकिन हम लोग में जो होता है प्रेशर की तरह जो बनता है ना, उसमें बनेगा नहीं। ये अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे जोंक वगैरह हो गया, उसमें क्या होता है ब्लड वगैरह पूरा शरीर में ही रहेगा, पूरा शरीर में। वो छोटा, एक तो छोटा जीव और पूरा शरीर में रहता है, मतलब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कोई पाइप की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, पाइप मतलब कोई नस, ठीक है। उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वो सीधा जो होता है ना, पूरा मतलब पूरा ब्लड में ही रहेगा, फैला हुआ, पूरा शरीर में ही फैला हुआ रहेगा। जैसे जोक में पूरा हो गया। और उसके प्रकार कॉकरोच जो हम लोग देखते हैं, क्या चीज़, कॉकरोच, कॉकरोच मतलब तिलचट्टा जिसको हम लोग बोलते हैं, कॉकरोच वगैरह जो है ना, उसमें भी क्या होता है, बाह्य परिसंचरण, उसमें भी ब्लड वगैरह जो होता है पूरा शरीर में ही फैला रहेगा कॉकरोच, हाँ। और उसको देखो, इसलिए देखते हो कभी कभी कॉकरोच वगैरह जो चप गया अगर पैर से या तो किसी भी चीज़ से, उसमें के अंदर जो भी ब्लड वगैरह रहा, जो भी द्रव के रूप में रहा, सब फेंक देता है एक की बार, उजला टाइप का निकलेगा, कभी देखियो उजला वाइट निकलेगा। वो हीमोलिम्फ के कारण उसका मतलब ब्लड जो भी बोलो, ठीक है, वो कैसा होता है, सफ़ेद, उसमें हीमोलिम्फ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नहीं, हीमोलिम्फ, ठीक है। तो वो हो गया क्या चीज़, बाह्य परिसंचरण वाले प्राणी, ठीक है। जैसे अगर हम लोग में देखो, अगर हम लोग में कहीं कटता है, ठीक है, कहीं से छील जाए या तो कहीं से कट जाए, ठीक है, तो केवल और केवल वहीं से ब्लड निकलता है, पूरे शरीर का नहीं निकलता है, पूरे शरीर का निकलता है नहीं। अगर बाहर रहता तो पूरे शरीर का बाहर, ठीक है, जोंक की तरह, ठीक है। लेकिन हम लोग में जहाँ कटता है वहीं से केवल निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक जोंक हो गया, कॉकरोच हो गया, और ये मक्खी वगैरह जो हो गया छोटा छोटा, ठीक है, घोंघा हो गया, मच्छर हो गया, घोंघा समझ रही हो, घोंघा, ठीक है, उसमें हाँ पानी वगैरह में रहेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत द्रव के रूप में रहेगा, रेड नहीं रहेगा उस सब में, ठीक है, रेड नहीं रहता, हीमोलिम्फ के कारण वो ध्यान दो। अब सुनो, ये हो गया कौन जी, बाह्य परिसंचरण वाले प्राणी, बाह्य परिसंचरण तंत्र इसमें पाया जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें अच्छा एक चीज़ तुम देखो, ये जो हो गया कॉकरोच हो गया, मक्खी हो गया, घोंघा हो गया, ये सब, सीप हो गया, सीप समझ रही हो, सीप, ये सब, हाँ, ये सब जो हो गया, इसमें सब के सब तुम देख रही हो ना, तो ये बाह्य कंकाल वाले प्राणी हैं, क्या चीज, बाह्य कंकाल वाले प्राणी, मतलब इसका जो कंकाल रहेगा वो शरीर के बाहर रहेगा, शरीर के बाहर, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि बाह्य हाँ, उसका जो पंख रहता है ना ऊपर, वो क्या रहता है, हड्डी का काम कर देता है, थोड़ा सा टाइट रहता है कि नहीं रहता, हाँ सुनो, रुको, उसके ऊपर थोड़ा सा हार्ड टाइप का नहीं रहता है, वो उसको सुरक्षा प्रदान करता है। याद करो, हम लोग उसमें पढ़े थे ऑर्थोपोडा जगत, जंतु जगत को बांटे थे ना हम लोग 9th क्लास में। ऑर्थोपोडा जो होता है वो बाह्य कंकाल वाला प्राणी होता है, लिखवाए होंगे, ठीक है, बताए भी होंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो भी प्राणी आएगा वो सब के सब कैसा होगा, बाह्य कंकाल वाला, बाह्य कंकाल वाले प्राणी, बाह्य कंकाल वाले,
इसके अंतर्गत कौन सा जीव आएगा? बाह्य का मतलब बाह्य कंकाल वाला जितना प्राणी है सब में सब कौन सा परिवहन परिसंचरण पाया जाएगा? बाह्य। मतलब इसका शरीर में ब्लड पूरा रहेगा फैला हुआ, ठीक है। मतलब उसके लिए कोई नस वगैरह की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद देखो आंतरिक रिबलम किस में पाया जाएगा? आंतरिक कहने का मतलब ये पूरे ब्लड में नहीं फैला रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये पूरे ब्लड पूरे शरीर में मतलब फैला, तो मतलब ये किसी न किसी मतलब इसको फैलने के लिए किसी न किसी नस की चाहिए आवश्यकता, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जैसे तुम्हारा आ जाएगा मानव, क्या चीज़? मानव, बिल्ली, कुत्ता, ये सब जो भी हम लोग बोलते हैं, बिल्ली, कुत्ता, गाय, पशु, पक्षी, ये सब जितना भी हम लोग बोल रहे हैं सबके सब किस में आ जाएगा? आंतरिक परिसंचरण वाला, ठीक है। मतलब दो तरह का होगा, तो बाह्य मतलब पूरे शरीर में फैला रहेगा, और इसमें जो भी प्रेशर बनेगा नहीं, इसमें कोई भी प्रेशर उतना नहीं रहेगा, ठीक है। प्रेशर कहने का मतलब कि एक स्थान से मतलब जैसे पाइप वगैरह देते हो ना मोटर वाला पानी, ठीक है, उसके पाइप को ऐसे मुख को बंद करो, बात काफ़ी दूर तक पानी फेंकता है, ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं प्रेशर, ठीक है। यानी कहने का मतलब बाह्य वाला इसको तो पूरा फैला हुआ है, किसी माध्यम की पाइप की आवश्यकता है, किसी नस की आवश्यकता है नहीं, तो इसमें प्रेशर रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन इसमें है, ठीक है। तो इसमें प्रेशर रहेगा या नहीं रहेगा? तब ना हम लोग पढ़ते हैं मानव का ब्लड प्रेशर कितना है? 120/80 यहाँ थे। और ये बनाने का काम करता है कौन? हार्ट, ठीक है, 120 और 80। लेकिन इसमें होता नहीं है, इसमें प्रेशर रहेगा नहीं रहेगा। इसको बनाने के लिए कोई पाइप की आवश्यकता पड़ेगा, जैसे ब्लड मुख में अगर पानी भर लो, क्या चीज़? मुख में पानी भरे और मुख पूरा खोल करके ही पानी को फेंको, ज़्यादा दूर गिरेगा? सोटे पे गिरेगा, ठीक है, कपड़े पे। लेकिन अगर ले करके और गोल करके थोड़ा कम करके स्पेस करके उसके बाद फेंको, बहुत दूर तक जाएगा। तो इसके लिए कुछ आवश्यकता पड़ा, लेकिन अगर पूरे में अगर फैला दांत टूटता है तो अक्सर करता है यहाँ देखो, अगर पूरे ब्लड पूरे शरीर में ही फैला रहेगा, ठीक है, तो इसमें प्रेशर नहीं बनेगा। लेकिन अगर उसके लिए मतलब वेसल की आवश्यकता पड़े, हाँ, तो उसमें ब्लड प्रेशर बन जा सकता है, ठीक है। अब ध्यान दो, अच्छा ये सब सुनो, ध्यान दो, ये सब के सब जो हम लोग देखे, देखो ना पीछे, ये सब के सब जो एग्जाम्पल देखे, ये सब के सब कैसा है? बाह्य कंकाल वाले या आंतरिक कंकाल वाले? आंतरिक कंकाल वाले। कैसा? आंतरिक कंकाल। मतलब इसमें सुनो ध्यान से, मतलब इसमें कंकाल तो पाया जाएगा, लेकिन वो कैसा रहेगा? आंतरिक, मतलब शरीर के अंदर, और बाह्य कंकाल मतलब शरीर के बाहर। यहाँ तक ठीक है? देखो यांत्रिक कंकाल लिखे, हाँ ठीक है। यहाँ देखो बाह्य परिसंचरण बाह्य कंकाल वाले प्राणी में, आंतरिक परिसंचरण यहाँ पे आंतरिक कंकाल वाले प्राणी में, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। आंतरिक कंकाल मतलब शरीर के अंदर रहेगा, ठीक है, और बाह्य कंकाल मतलब शरीर के बाहर रहेगा, ठीक है। बाह्य कंकाल वाला में बाह्य परिसंचरण और आंतरिक वाला में आंतरिक परिसंचरण। इसमें प्रेशर बनेगा, इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा देखो मानव में अगर, अच्छा सपोज करो, ध्यान दो इधर, मानव में भी अगर जैसे ये जब जो देख रहे हैं इसमें भी अगर परिसंचरण बाह्य रहता, ठीक है, मतलब इसको मतलब परिवहन के लिए कोई नस वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ता, तो क्या होता? जैसे सपोज करो अभी खड़ा रहते, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो जितना भी ब्लड मानव में कितना ब्लड 5.5 लीटर के आसपास, 5 से 6 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जैसे अगर हाँ स्वस्थ, हाँ वही स्वस्थ वयस्क मनुष्य जो भी है, अब छोटा बच्चा रहेगा तो कम ही रहेगा, उसमें भी 5.5 रहेगा। हाँ तो फिर यहाँ पे वयस्क मनुष्य में 5.5, यहाँ पे ध्यान दो 7% होता है पूरे शरीर के। इसी में तो पढ़ना है, वेट करो ना, ब्लड आएगा तो उसमें बताएंगे, छोड़ो ना उसको, देखो ना। अब ध्यान दो इसमें, सुनो, अरे 7 से भाग दे रही है। यहाँ देखो, अब जैसे सपोज करो अगर बाह्य कंकाल, इसमें भी अगर मतलब जो आंतरिक परिसंचरण जो हो रहा है इसमें देखो, अगर जैसे मानव, सुनो ध्यान से, मानव जैसे अगर रहता, ठीक है, सीधा सीधा खड़ा है, ठीक है, अगर इसमें आंतरिक नहीं मतलब कि इसको गति कर परिवहन के लिए नस वगैरह अगर नहीं रहता, ठीक है, तो वो परिवहन कैसे हो पाता? अगर खड़ा होता तो पूरा शरीर का ब्लड पैर में निकल रहता यहाँ पे, फिर अगर ऐसे सोता तो पूरा ऐसे मतलब इस तरह से होता, नहीं हो जाता। बताओ, हाँ बाह्य कहने का मतलब ये सुनो, बाह्य कहने का मतलब वो पूरे शरीर में फैला रहेगा। जैसे अगर कोई बर्तन में उसमें पानी भर दो, थोड़ा सा ऐसे छलका पूरा छलकेगा ऐसे, उसी प्रकार अगर इसमें रहता बाह्य वाला में तो पूरा इधर मतलब पता चलता कि किधर किधर जा रहा है इसे, ठीक है, जो भी है। उसी प्रकार वो कॉकरोच वगैरह में होता है बाह्य, लेकिन हम लोग में आंतरिक, यहाँ तक ठीक है। अब सुनो, लेकिन ये बताओ, अच्छा बाह्य कंकाल पूरे जब शरीर में फैला हुआ है तो इसके लिए कोई मतलब
नस वगैरह ये सब की चाहिए, उतना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो हो रहा है, ठीक है, तो इसके लिए तो चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए जो परिवहन करता है दो करता है, एक धमनी और एक सिरा, दो पाया जाता है इसका परिवहन के लिए, एक धमनी और एक सिरा। एक को बोलते हैं आर्टरी, क्या चीज, आर्टरी, और एक वेन, एक आर्टरी और एक वेन, ठीक है। दिक्कत होगा यहाँ पे, ध्यान दो। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दो, लेकिन कुछ कुछ ऐसा प्राणी, सुनो ध्यान दो, लेकिन कुछ कुछ ऐसा प्राणी जो होता है ना, उसमें बाह्य परिसंचरण भी पाया जाता है और आंतरिक परिसंचरण भी पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एक तीसरा भी रख सकते हैं, क्या चाहिए, मिश्रित, मिश्रित परिसंचरण तंत्र, मिश्रित परिसंचरण, मिश्रित परिसंचरण तंत्र तीसरा भी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कछुआ वगैरह या तो मछली वगैरह, ठीक है, इसमें दोनों बाह्य भी और आंतरिक भी, तो ये हो गया मिक्स। लेकिन मेनली कै गो है, दो ही गो, ठीक है, मेनली कै गो, दो गो, लेकिन एक तीसरा भी है। अच्छा उसके बाद आंतरिक परिसंचरण के लिए कितना चाहिए, दो, एक आर्टरी और एक वेन, मतलब एक धमनी और एक सिरा। अब ये दोनों क्या होता है जो समझना पड़ेगा कि धमनी क्या है और सिरा क्या है, ठीक है, ये समझना। इसको मिटाए, एक धमनी और एक सिरा। देखो कितना तरह के परिसंचरण पाया जाएगा, दो ना, पहला बोलो, पहला बाह्य परिसंचरण तंत्र, इसके अंतर्गत कौन सा प्राणी आएगा, बाह्य कंकाल वाला, बाह्य कंकाल वाले प्राणी, बाह्य कंकाल वाले प्राणी, ठीक है। जैसे में कॉकरोच हो जाएगा, जोंक हो जाएगा, मक्खी हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा और घोंघा वगैरह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन आया था, आंतरिक परिसंचरण, इसके अंतर्गत कौन आएगा, आंतरिक कंकाल वाला, आंतरिक कंकाल वाले प्राणी। अब ध्यान दो, इसके अंतर्गत जैसे मानव, पक्षी, जानवर, ठीक है, बहुत सारा, इसमें सब लगभग इसी में सब चलाएगा, सांप सब इसमें चलाएगा। यहाँ पे ध्यान दो। अब इसमें बताओ, इसमें ब्लड प्रेशर रहेगा ना, छोड़ो, हैं ब्लड क्या, बिच्छू बाह्य कंकाल वाले इसी में डाल दो, उसमें भी वैसा ही होता है। देखती हो कहीं किसी का निकला कहीं से बिच्छू, एक लगाओ उसको पूरा फेंक देता है एक ही जगह, वाइट कलर का, ठीक है, वो पूरे शरीर में उसका पूरा फैला रहेगा, पूरा रहता है कि नहीं रहता, पूरा शरीर में रहता है उसका, रहता है ना, तो वो किस में जाएगा, बाह्य कंकाल वाले। अरे बाह्य कंकाल वाले में देखो ना, उसका बाहर से रक्षा करता है, ठीक है, बाहर से एकदम, हाँ, बाहर से हार्ड रहेगा, उसको टच करके देखो, ठीक है। लेकिन हम लोग में हार्ड रहता है उतना नहीं, अंदर से रहता है हम लोग, हाँ। चलो देखो, अब उसके बाद देखो, आंतरिक परिसंचरण को दो भागों में बांटा है। नहीं, इसके परिसंचरण के लिए दो भाग लेगा, दो ये जो होता है परिसंचरण, ये आंतरिक परिवहन, ये परिसंचरण जो भी होगा वो दो चीजों की आवश्यकता से होगा, एक कौन, धमनी और एक सिरा। इसको हम लोग बोलेंगे आर्टरी और एक वेन, यहाँ तक ठीक है। अब ये दोनों क्या होता है जो समझना, एक आर्टरी या एक वेन, ठीक है। पीछे ध्यान दो, धमनी जो होता है ये वाला, पहले इसको समझो, उसके बाद अपोजिट इसको करते चल जाना। अच्छा हो गया, हाँ जो भी है। धमनी क्या होता है, आर्टरी क्या होता है, आर्टरी उसको कहेंगे या धमनी उसको कहेंगे जो हार्ट से, मतलब हार्ट से, हृदय से जो है बाहर की ओर शरीर में पूरा फैला हुआ रहेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या चीज़, धमनी। और सिरा किसको बोल देंगे, जो पूरे शरीर से हार्ट में आकर के मिलेगा, मतलब कि हृदय से अगर इसमें रहेगा क्या चीज़, ब्लड, मतलब परिवहन हो रहा है किसके माध्यम से, ब्लड के द्वारा। अब वो जो मतलब हृदय से पूरे ब्लड को, मतलब कि जिसके सहारे हृदय से पूरे ब्लड को शरीर में पहुंचा रहा है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, धमनी। लेकिन कुछ ऐसा भी होगा जो भी CO2 वगैरह ये सब होगा, ठीक है, उसको फिर वापस लाएगा, क्या चीज़, वापस लाएगा, तो वापस हृदय में लाएगा, जिसको हम लोग बोल देंगे क्या चीज़, सिरा, ठीक है। मतलब कि धमनी जो हो गया, ध्यान दो क्या हुआ, यहाँ देखो, अब ये सुनो, इसको हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ध्यान देना। ये धमनी जो हो गया, ये क्या, इसका काम क्या होगा, ये शरीर से, सॉरी, हृदय से पूरा किधर फैला रहेगा, शरीर, हृदय से बाहर, या हार्ट से बॉडी की ओर, हार्ट से क्या चीज़, बॉडी की ओर,
हार्ट टू बॉडी, मतलब हृदय से पूरा शरीर की ओर अगर फैला तो उसको बोल देंगे क्या चीज, धमनी। लेकिन सिरा किसको बोलेंगे, जो बॉडी से कहाँ पे आएगा, बॉडी से हृदय में आएगा, बॉडी से कहाँ पे आएगा, हृदय में। जैसे बताया था ना फेफड़ा में जैसे एल्वियोलाई था, वहाँ पे O2 था, O2 था ना, O2 जो है ऑक्सीजन, ठीक है, वहाँ पे लेने के लिए कौन आया था, हीमोग्लोबिन, कौन, ब्लड आया था ना, और उसके बाद कहाँ पे गया था, हृदय में, और हृदय से पूरा शरीर में फैला था। तो बोलता हूँ पूरा शरीर में फैला रहा है, कोशिकाओं के पास ले जा रहे हैं, ठीक है, तो ये कौन काम करेगा, धमनी। और फिर वहाँ पे जो भी पायरुविक एसिड बनेगा, ऑक्सीशोषण होगा, वहाँ से CO2 बनेगा, ठीक है, और उस CO2 को फिर लाने का काम करेगा ब्लड, ठीक है, तो वो कौन काम कर देगा, सिरा, ठीक है। तो ये जाएगा बॉडी, मतलब बॉडी से ला रहा है कहाँ पे, हार्ट में, और ये हार्ट से बॉडी में, ठीक है, उल्टा काम करेगा, जस्ट एकदम उल्टा कर देना, जो ये काम करेगा उसका उल्टा वो कर देगा, ठीक है। और ये जो होता है पूरा शरीर से बाहर निकल रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, पूरा शरीर में फैलेगा। तो ये जाने वाला इसका जो स्पीड होता है कितना, 120, और इसका आने वाला 80, ठीक है, तब ना बोलते हैं 120/80, ठीक है। और ये जो होता है, अब बताओ, इसका स्पीड जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, धमनी का, किसका, धमनी का। अब इसका जो स्पीड बहुत ज़्यादा होता है तो इसको मजबूत भी चाहिए, मजबूती चाहिए ना, अगर पतला रहेगा तो ये फट सकता है, ठीक है, तो जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ इसकी दीवार मोटा रहेगा या इसकी दीवार मोटा रहेगा, धमनी की दीवार, यानी इसकी दीवार जो है क्या होती है, मोटी होती है, इसकी दीवार मोटा रहेगा, ठीक है, और इसका दीवार क्या रहेगा, पतली रहेगा, पतरा रहता है, पतली रहता है, ठीक है। हाँ दीवार वो ये वाला दीवार नहीं, ठीक है। अब सुनो, अच्छा अब सुनो, उसके बाद इसमें क्या करना है, अब तो थोड़ा सा ध्यान दो, इसका ये काम कर करेगा पहले हृदय से कहाँ, बॉडी की ओर, उसके बाद इसमें 120, और ये इसका दीवार कैसा रहेगा, मोटा रहेगा। अच्छा जब ये मोटा रहेगा, अगर सुनो ध्यान दो, अगर कहीं सपोज करो पूरे शरीर में तो फैला हुआ ही है, पूरे शरीर में ये फैला रहेगा, ठीक है। जब फैला हुआ है और इसकी दीवार मोटी है प्लस इसका स्पीड भी कौन सी है, ज़्यादा है, मतलब इसमें ब्लड जो होगा वो काफ़ी रफ्तार से बढ़ रहा होगा आगे, ठीक है, अप डाउन ऊपर नीचे हो रहा है, 120 जा रहा होगा, फिर 80 आ रहा होगा, ये बार बार होते रहता है, ठीक है, लगभग 1 मिनट में कितना, 72 बार, 70 से 72 बार। अब बताओ इतना स्पीड से जब हो रहा है तो इसमें तो घर्षण भी हो रहा होगा, और घर्षण के फलस्वरूप इसका कौन सी बना रहेगा, टेम्परेचर बना रहेगा 98 पॉइंट कितना 6, इसलिए शरीर का ताप कितना रहेगा, हमेशा बना रहता है इसी के फलस्वरूप, क्योंकि अप डाउन कर रहा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये जो होता है मोटा रहेगा, इसमें स्पीड भी ज़्यादा है। तो अब बताओ ये अगर शरीर के मतलब ऊपरी भाग में ही ऊपरी नहीं कहने का मतलब ऊपरी ही मतलब पाया जाए, जैसे ये त्वचा के अंदर ही पाया जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर जस्ट ऊपरी जैसे यहाँ पे दिखाई देता है हल्का हल्का ऊंचा की तरह, ठीक है, ये अब इसको ये बताओ ये वाला धमनी हो सकता है या सिरा हो सकता है, सिरा। अगर ये धमनी रहता तो दिक्कत हो सकता है, ये ऊपर ही जैसे है, यहाँ पे ऊपर ही है ना, अगर कहीं चोट यहाँ पे लगे, ठीक है, तो ये अगर कटा तो इसमें इसका स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी रफ्तार से फेंकने लगेगा इससे ब्लड, ठीक है। तो ये जो धमनी जो होता है वो गहराई में पाया जाएगा, मतलब वो दिखेगा नहीं, वो अंदर गहराई में पाया जाएगा, ठीक है, और सिरा थोड़ा सा कम गहराई पे पाया जाएगा। जैसे ये देखो ना, ये दिख रहा है कौन, सिरा, तो ये कम गहराई पे है कि मतलब ज़्यादा गहराई में, नस बोलते ना, लेकिन दोनों नस तो दोनों हो गया, लेकिन एक का नाम धमनी और एक का नाम सिरा, ठीक है। अब देखो ये तो ऊपर ही हो गया, जो ऊपर दिखाई देता है इसको क्या बोलते हैं, सिरा, और जो अंदर रहेगा उसको धमनी, ठीक है। तो ये ज़्यादा गहराई में या कम गहराई में, ये ज़्यादा गहराई में रहेगा, ठीक है, और ये कम गहराई में रहेगा, कम गहराई में रहेगा। अच्छा उसके बाद इसमें तुम देखो ये जो ब्लड धमनी जो रहता है ये हृदय से पूरे शरीर में लेके जाता है कोशिकाओं के पास, कहाँ पे, कोशिकाओं के पास। अच्छा कोई को बताओ कि हार्ट से जो है हृदय के पास जाता है कोशिकाओं के पास, तो ये जाता क्यों है, क्यों जाता है, खून को शुद्ध करने के लिए कोशिकाओं के पास ही क्यों जा रहा, किसको लेकर के, कोई किसी को तो लेकर के जा रहा होगा, ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, ऑक्सीजन को लेके जा रहा है ना, नहीं बताए थे, ऑक्सीजन को लेके जा रहा है कहाँ पे, कोशिकाओं के पास, जहाँ क्रैफ चक लेगा और ऊर्जा बनेगा, ठीक है। तो ये कोशिकाओं के पास, अरे ध्यान दो इधर, कोशिकाओं के पास लेके जा रहा है, तो इसमें क्या चीज मिला हुआ है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ब्लड को कौन सी करेगा, शुद्ध करेगा। तो आप बताओ धमनी में जो होता है शुद्ध रक्त बहेगा या अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त बहेगा। अब देखो इसमें कौन सा रहेगा, O2, मतलब इसमें O2 मिला हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, शुद्ध रक्त, मतलब इसमें रक्त का बहाव कैसा होगा, शुद्ध, और इसमें CO2 मिला हुआ लौट रहा है, ये
ये क्या हो रहा है, लौट रहा है। और लौट करके फिर हृदय को देगा, हृदय फिर दे देगा किसको, फेफड़ा को, और फिर वहाँ से शुद्ध करके फिर दे देगा हृदय, और फिर पूरा फैलाएगा, ऐसे ही होते रहेगा। ठीक है, तो ये इसमें CO2 रहेगा और ये अशुद्ध रहेगा, ये शुद्ध, अशुद्ध रहेगा। अशुद्ध करने का मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें है क्या चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे धमनी जो है हृदय से कहाँ पे, बॉडी की ओर, और वेन मतलब सिरा बॉडी से हृदय की ओर। उसके बाद ये कम गहराई पे, सुनो, जो धमनी हो गया वो अधिक गहराई पे और सिरा कम गहराई पे। धमनी की दीवार मोटी और इसका पतला रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें स्पीड 120 और इधर 80 रहेगा। ठीक है, उसके बाद और इसमें शुद्ध रक्त बहेगा और इसमें अशुद्ध रक्त बहेगा। यहाँ तक ठीक है। अब सुनो, उसके बाद और इसमें कुछ अगर बचा हुआ है, जैसे देखो ये तो टोटल हो गया, ये कम गहराई पे, ज़्यादा गहराई पे, ये सब टोटल हो गया। अब उसके बाद एक चीज़ और तुम देखो, जो धमनी वगैरह यहाँ पे जो तुम देखो, ये ऊपर जो रहता है, ये ऊपर जो दिखाई देता है, ठीक है, जिसमें मेलानिन कम रहेगा उसको ज़्यादा बढ़िया से पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरा तो मेलानिन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे समझो, यहाँ पे, अरे इधर ध्यान दो ना पहले, यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो, इसमें जो तुम देखोगी इसका, अब सब अपने आप देखे लगी, बकलोल समझो। देखो ये जो रहता है, थोड़ा सा ध्यान देना, अरे पीछे ध्यान दो, यहाँ पे जो देखोगे हल्का सा इसका कलर कैसा दिखाई देता है, हल्का हरा हरा दिखेगा, हल्का सा हरा दिखता है। ठीक है, तो इसका कलर कैसा दिखेगा, हरा, लेकिन धमनी का, धमनी दिखाई दे का रहा, धमनी दिखाई देगा नहीं, हाँ ये भूरा रंग भी दिखाई दे सकता है, ये भूरा, हरा भूरा ये सब ऐसे है ना, हल्का सा। इसका कलर जो होता है ना वो रेड होगा। इसका कलर कैसा, रेड, धमनी का रेड। अब इसका कैसा दिखेगा, ये हरा, मतलब ऊपर ही दिखता है ये। अब देखो डॉक्टर वगैरह जो होता है ना, सुई, डॉक्टर वगैरह जो सुई लगाता ना, सुई, सुई वगैरह जो होता है ना वो किस में लगाएगा, सिरा या धमनी में, सिरा में। धमनी में कैसे लगाएगा, वो तो अंदर है। और उसके साथ साथ देखो ये जो अंदर की ओर ऐसे वापस जा रहा है, यही पूरे शरीर में ऐसे पूरा फैलेगा। ठीक है, हाँ पूरा ब्लड में फैलता है वो। ध्यान दो, बताओ परिवहन किसके ये जो जंतुओं में हो गया परिवहन कितना, दो तरह के, पहला बाह्य, दूसरा आंतरिक। बाह्य वाला किस में होगा, बाह्य कंकाल वाले प्राणी में, और आंतरिक परिसंचरण किस में होगा, आंतरिक परिवहन, आंतरिक कंकाल वाले प्राणी में। आंतरिक वाला में कौन कौन आ जाएगा, मानव, पक्षी, जानवर। ठीक है, जिसमें भी रहेगा, और जिसमें भी आंतरिक परिवहन हो रहा ना उसका शरीर देखोगे गर्म रहेगा। कैसा रहता है, गर्म, जैसे हम लोग गर्म, क्योंकि अप डाउन कर रहा है, इसमें प्रेशर बनेगा, इसमें बनेगा नहीं, तो उसका गर्म नहीं रहेगा, उसमें ठंडा नहीं ये दिखेगा, रहेगा ये, और ये गर्म गर्म दिखेगा। सही है, हाँ पानी में डालो, यहाँ देखो ये हो गया। और ये बताओ जंतुओं में जो आंतरिक परिसंचरण हो रहा है इसके लिए दो गो की आवश्यकता पड़ेगा, कौन कौन, एक धमनी और एक सिरा। इसी के माध्यम से होता है ये जो होता है संपन्न करता है, एक आर्टरी और एक वेन। अब इन दोनों का अंतर लिखा दिए। ठीक है, इसको कहीं तुमको उतारना है तो उतार लो, ये अभी आधा ही किए, इसका बाकी कल करेंगे हम लोग। स्कूल जाना है आज, नहीं इसको